दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझें। तो मेरा तरीका थोड़ा यूनिक आपको लग सकता है मार्किंग का, कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस में मैं कैसे मार्क करता हूँ। लेकिन आप अगर जब उसको टेस्ट करोगे लाइव मार्केट में, या बैक टेस्ट भी आप कर सकते हो पहले, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का तरीका सबसे अलग और सबसे यूनिक है और सबसे अच्छी एक्यूरेसी देता है। यानी अगर आप बात करो तो 95% से ज्यादा एक्यूरेसी है। ऑप्शन चेन तो एक तरीका ही, कैंडल में चार्ट में हम कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करें, मैं आज उसका आपको तरीका बताता हूँ। ओनली फॉर द इंडेक्स, स्टॉक में मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। अभी केवल इंडेक्स में हम लोग बात करें कि इंडेक्स में कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी इंडेक्स को अगर आपको खोलना है तो पहले उसका चार्ट खोलिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना। सपोर्ट यानी जब भी कैंडल, जो भी कैंडल हो, दो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, दो रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन और रेड भी हो सकती है, कलर डजेंट मैटर, उसका निचली सिरा जब दोनों एक जगह पे मिल जाए तो उसको आपको मार्क कर लेना है सपोर्ट। जहां मार्केट चल रहा है उसके पीछे के चार्ट में, जहां मार्केट चल रहा है उसके पीछे के चार्ट में। जैसे अभी आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है जिसकी क्लोजिंग आई है 50,002 पे। यानी अगर मैं इसको क्लोजिंग को अभी केवल मार्क कर दूं तो देखो आपकी क्लोजिंग कहाँ है। क्लोजिंग यहाँ है, मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया। मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने 50,002 पे। इरिटेट मत होइएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट का, पेशेंसली सुनिए, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब इसके पीछे मार्केट में हमको सपोर्ट, इसके पीछे चार्ट में हमको मार्क करना है। जहां जहां पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का निचली सिरा, दोनों का निचली सिरा एक जगह पे मैच कर जाए, वैसे वैसे हमको मार्क कर लेना है मार्केट में। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ सो दैट की मार्किंग में आसानी हो। यहाँ पे निचली सिरा सेम हो रहा है, देखते हैं। थोड़ा सा अंतर है। हमेशा ध्यान रखना है चार्ट के, जहां चल रहा है बाजार उसके पीछे, उसके आगे नहीं, उसके पीछे। देखिए यहाँ एक दोनों, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दोनों एक हो रही है, तो हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे। मैं इसको ब्लू से ग्रीन कर देता हूँ सपोर्ट। यानी मुझे एक सपोर्ट दिख गया 916 पे। अब इसके थोड़ा और पीछे जाके देखना है कि इसके पीछे एक सपोर्ट मेरा बन गया यहाँ पे। अब इसके पीछे भी कहीं सपोर्ट है। हमको हर दिन कम से कम 3 से 4 सपोर्ट मार्क करने हैं, 3 to 4 सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक चीज मैंने बता दी जो यहाँ पे आपको मार्क की, कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सिरा, निचली सिरा सेम होना चाहिए। और एक सपोर्ट का दूसरा फंडा है इसी में, दोनों चीजों को ध्यान लेते हुए मार्क करना है, कि मार्केट जब कोई भी रेसिस्टेंस तोड़ के, मान के चलो नीचे से अपसाइड गई, कोई पहले से रेसिस्टेंस बना था वो उसको तोड़ के ऊपर निकल गई, तो जो रेसिस्टेंस जब टूट जाता है तो वो भी सपोर्ट में फॉर्म हो जाता है। यानी पीछे के चार्ट में कोई ऐसा कैंडल जिसका ऊपरी सिरा भी एकदम सेम डॉट टू डॉट मिल रहा हो, वैसे को भी हमको सपोर्ट ही मार्क करना है। जहां मार्केट चल रही हो उसके नीचे में पीछे साइड के चार्ट में। तो चलो दोनों देखते हैं कंडीशन, या तो एक जगह डाउन साइड मिले या दोनों का अप ऊपरी सिरा मिले। यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, ये भी अंतर है,
यहाँ भी अंतर है। और देखते हैं पीछे थोड़ा और। यहाँ देखिए दोनों सिरा एक जगह है, यहाँ दोनों सिरा एक जगह है। मार्केट इसको तोड़ के ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, यानी ये भी एक सपोर्ट है हमारा। दूसरा सपोर्ट मिल गया हमें। अब हमको थर्ड सपोर्ट ढूंढना है। थर्ड सपोर्ट ढूंढना है तो निचली सिरा या ऊपरी सिरा कोई पीछे के चार्ट में सेम होना चाहिए। तो इधर कहीं निचली सिरा सेम या ऊपरी सिरा सेम नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो दोनों का निचली सिरा एकदम सेम टू सेम हो रहा है। तो हम इसको भी मार्क कर देंगे। दैट्स वन इज माई थर्ड सपोर्ट। मैक्सिमम कितना लेना है? 4 सपोर्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 सपोर्ट ही लेना है। या तो दोनों की बॉडी सेम हो जाए या दोनों का विक सेम हो जाए। विक भी सेम होगा, वहीं पे सपोर्ट बनेगा। दोनों का बॉडी सेम होगा, वहीं पे सपोर्ट बनेगा। दोनों में से कोई एक चीज दम डॉट टू डॉट सेम होनी चाहिए। तो यहां तक हमको मिल गया। इसके नीचे देखते हैं क्या दोनों एक जगह कहीं और मिल रहा है। तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो और पीछे चलते हैं। दोनों का विक सेम हो या दोनों की बॉडी सेम। ये भी सेम नहीं है। अभी तक हमको ऐसा कोई कैंडल नहीं दिख रहा है जहां पे डॉट टू डॉट सेम हो रहा हो। यहाँ थोड़ा बहुत सेम है। इसके पीछे चल के और चार्ट में देख लेते हैं कहीं ऐसा बना हो। यहाँ आप देखो दोनों सेम टू सेम है। अब देखिए मैंने 4 सपोर्ट मार्क कर दिए। 4 सपोर्ट हमने मार्क कर लिए। अब आप इस दौरान अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में आप देखो बार बार क्या हो रहा है। ये हमारा पहला था, पीछे के सपोर्ट यहाँ पे थे, मार्केट ने डाउन लिया। मार्केट 11 तारीख को यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड चली गई। सेकेंड बार आई, इसके ऊपर से ही घूम गई। लेकिन जब आप देखोगे 12 तारीख को, 12 जून को मार्केट ने इसी को सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे जो हमने सेकंड सपोर्ट मार्क किया था 775, इसको सपोर्ट लेके अपर चली गई। मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट फिर आती है। 777 का जो हमने सपोर्ट मार्क किया हुआ है, इसको ब्रेकडाउन नहीं दे पा रही है रिटेस्ट। यहां से फिर अब चली गई यही सपोर्ट से। मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश की, जो 916 का सपोर्ट है, यहां से मार्केट अपने आप को सपोर्ट ले रही है। तो ये आपको सपोर्ट मार्क करना है, इस तरीके से आपको सपोर्ट मार्क करना है। क्या तरीका हमने बात किया सपोर्ट मार्क करने का? तो जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दो कैंडल का निचली सिरा या तो दोनों बॉडी या तो दोनों विक एक जगह पे क्लोजिंग दे दे, एक जगह पे मिल रहा हो, तो उसको आपको सपोर्ट मार्क कर लेना है। क्लोजिंग शब्द का गलत इस्तेमाल है, दोनों का बॉडी सेम होना चाहिए, नीचे साइड या विक। तो दोनों को क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है एज अ सपोर्ट। और रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेसिस्टेंस में भी क्या करना है?
उसके पीछे जहां बाजार चल रही हो उसके पीछे के चार्ट में उसके ऊपर कहां कहां दोनों कैंडल एक जगह मिली है, उसको मार्क करना है एज अ रेसिस्टेंस। जैसे आप चलिए अब हम रेसिस्टेंस मार्क करते हैं। हमने सारे सपोर्ट को ग्रीन कलर में मार्क कर दिया है, अब हम रेसिस्टेंस को रेड कलर में मार्क करते हैं। मार्केट चल रही है 50,002 पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। अब हमको रेसिस्टेंस ढूंढना है कि रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो आप देखो ये एक रेसिस्टेंस आपको तत्काल में दिख रहा है 50,061 पे, इसको मार्क कर देंगे हम एज अ रेड। इसके पीछे आप देखते हैं कहाँ है सपोर्ट रेसिस्टेंस, दोनों कैंडल का ऊपरी सिरा, या तो विक या तो बॉडी, दोनों एक होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस मार्क करेंगे। तो ऐसा अब कहाँ दिख रहा है वो देखते हैं। आप देखो इसके बाद सीधा यही दिख रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे चलते हैं। इसके पीछे कहीं ऐसा कैंडल दिख रहा है, इधर कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ गैप डाउन हुआ था मार्केट, अगर आप देखोगे 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट के दिन यहाँ मार्केट गैप डाउन हुई है, सीधे बैंक निफ्टी ने गैप डाउन लगाया है। तो गैप डाउन की गैप की थ्योरी में जब बताऊंगा तब अगले वीडियो में आपको समझ में आएगा। अभी केवल आपको सपोर्ट के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि गैप डाउन जब भी होता है मार्केट, तो जिस कैंडल से ओपनिंग हुई थी, जहां से कैंडल की ओपनिंग हुई थी, वो भी एक रेसिस्टेंस का काम करती है। तो अब हम इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस का मार्किंग करेंगे, ये हमारा। और जहां तक उसका वीक लगा वो दूसरा रेसिस्टेंस है, यानी वो एक जोन है, जब छोटा हो तो उसको जोन मान लेते हैं। तो चलो इसको भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अब हमको रेसिस्टेंस ढूंढना है। हमको दो रेसिस्टेंस मिल गया, ये तो एक जोन मिल गया 50,505 से लेकर 564 के बीच में। तो हमको यहाँ मैक्सिमम ऊपर साइड आएंगे तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ का इंतजार नहीं। अब इसके ऊपर ढूंढते हैं क्या चार्ट में ऐसा कोई बना है जहां पे दोनों एक जगह हो रहा हो। तो देखिए यहाँ भी सेम की चीजें लागू होंगी। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो, डाउन अप से डाउन आ रही हो, तो जब बॉडी का निचली सिरा एक जगह हो गया हो, तो ये पहले सपोर्ट था, अब ये डाउन साइड आ गई, टूट गया, तो सपोर्ट टूटने के बाद क्या बन जाता है रेसिस्टेंस। तो अब हम इसको भी मार्क करेंगे, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा एक रेसिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर ये हमारा एक रेसिस्टेंस है। अब देखिए हमको मार्केट के लिए क्या नजर आया अभी। अब आप देखो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 50,224 का रेसिस्टेंस। अब ये 50,224 से फॉल क्यों आया था, मार्केट जब ऊपर जाने लगी थी तो यहीं से फॉल क्यों आया था। जब इसको आप गौर करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था ऑलरेडी 50,200 के आसपास, यहाँ से गैप डाउन लग गया था, यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड आई थी 50,250 से। तो ये रेसिस्टेंस था। अब ये रेसिस्टेंस एक बार रिटेस्ट हो गया है, 2 बार रिटेस्ट हो गया है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हमको अगले रेसिस्टेंस तक का टारगेट मिलेगा। बशर्ते कैसे क्या तरीका होता है इसको समझना होगा आपको। रीटेस्ट का मायने समझना होगा। रीटेस्ट हमेशा, रीटेस्ट के बिना काम किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता है। यानी मार्केट या तो पहले इसको एक बार ब्रेकआउट करे, एक कैंडल इसके ऊपर जाए, फिर नीचे आए, नीचे आके इस कंडीशन में फिर से अगर इसको ब्रेकआउट दे, तब आपका ट्रेड बनता है कॉल साइड का, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट माना जाएगा। और हम पहला रेसिस्टेंस जो मार्क कर रखे हैं वहां तक अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वहां तक अपना प्रॉफिट बुक करेंगे।
तो आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ट्रेड का, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ऐसे ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सब में आपको मार्क करना होता है, और मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलती भी है। सबसे बड़ा चीज यही है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब माना जाएगा? जब रीटेस्ट करके, यानी एक बार उसको तोड़ दे, जैसे यहां इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद अप जाता, और अप जाके, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए 14 तारीख को, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बनी, टारगेट यहां तक हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब ये ऊपर गई थी, जैसे ये नीचे आई, ऊपर गई थी, ऊपर जाके ये दोबारा अगर नीचे आती और इसको ब्रेकडाउन देती, तब हमारा बनता पुट साइड का ट्रेड। तब हम बोलते क्या हुआ, तो सपोर्ट टूट गया। विदाउट रिटेस्ट मार्केट में कभी भी एंट्री लेने की कोशिश ना करें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। मार्केट में हमेशा जब भी ट्रेड करना हो तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मार्क कीजिए, और मार्क करने के बाद उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए। जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा, यानी विथ रिटेस्ट, तब आपका टारगेट 100% अचीव्ड होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आई थिंक कि सबको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे कैंडल में मार्क करना है, चार्ट में कैसे मार्क करना है, और कब उस पर ट्रेड करना है, उसका ब्रेकडाउन कब समझेंगे और ब्रेकआउट कब समझेंगे। एक बार में कभी भी कैंडल उसको ब्रेकआउट कर रही है तो उसको ब्रेकआउट मत मांगिए, वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, उसमें आप फंस सकते हैं। जब तक रिटेस्ट करके काम ना करें तब तक मत कीजिए ट्रेड। 4 दिन ट्रेड ना मिले चलेगा, लेकिन वेट फॉर द ट्रेड। एक प्रॉपर ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, और हड़बड़ी का ट्रेड आपको ट्रेडर तो बनाता है बट प्रॉफिटेबल कभी नहीं बनाता। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें प्रॉपर आपको गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी को समझाएंगे, जिसमें आप अच्छे से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। थैंक यू।